क्या आपको भी एग्जाम में डर लगता है? एग्जाम में जो हमें डर लगता है वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी थी। अगर हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी तो हमें एग्जाम में डर नहीं लगेगा। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें एग्जाम में ऑब्वियसली सिंपल सी बात है डर लगेगा। तो अगर हमें एग्जाम में डर ना लगे इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छी और एक हाई लेवल की करनी है, ताकि क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ओके, मैं कुछ आपको टिप्स और पॉइंट्स दूंगी, ठीक है, जो आपको बहुत यूजफुल होंगे। एक अच्छी प्रिपरेशन तो हमें सक्सेसफुल होने के लिए या एग्जाम में टॉप करने के लिए या पास होने के लिए ज़रूरी होती है, एक अच्छी और गुड प्रिपरेशन। पर अगर हमने प्रिपरेशन कर ली पर अगर हम उसको एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को लिख कर या अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आ पाए तो हमारी सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। ओके, तो पहला जो पॉइंट है यानी जो पहला स्टडी टिप है वो क्या है, रीच द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। यानी एग्जामिनेशन हॉल पे आपने टाइम से पहुंच जाना है। ओके, क्योंकि अगर आप लेट हो जाओगे तो उससे आपके जो क्वेश्चन पेपर है उस पे आंसर शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आपके माइंड में चलेगा मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ठीक है, आप नर्वस हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, तो आप पेपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, सेकंड है, एज सून एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर रीड इट केयरफुली एंड थॉरली। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है रीडिंग करने के लिए, तो उस 15 मिनट के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लो अच्छे से, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है ताकि आप उसे पहले अटेम्प्ट कर सको। ओके, नेक्स्ट है, plan your time so that appropriate time is awarded for each question. Keep some time for checking the answer as well. ठीक है, अपने टाइम को अच्छे से प्लान करो कि इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम देना है, ताकि आपके पास बाद में 10 या 5 मिनट आंसर्स को एक बार चेक करने के लिए रहे कि हाँ मैंने इसका आंसर ये लिखा, इसका आंसर सही है कि नहीं। ओके, First impression is the last impression. The question which you can answer in the best manner, you should be attempted first. Okay? जो first impression होता है वो last impression होता है। इस करके आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको अच्छे से आता हो। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज रहेगी। नेक्स्ट, ऑलवेज अटेम्प्ट डू टू ऑल क्वेश्चन। यानी जितने क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं, जो ऑप्शनल होते हैं उनको छोड़ के जितने आपको क्वेश्चन करने होते हैं आप वो सारे क्वेश्चन करके आओ। मैं ये नहीं कहती जो ऑप्शनल में होते हैं वो भी कर लो, ऑप्शन में दोनों में से एक करना है आप एक करो, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ। जो आपको नहीं आता उसको भी रीड करके आपको थोड़ा बहुत जो भी याद आता है आप उसको अटेम्प्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली मोर देन वंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता आप उसको एक की जगह 2 बार 3 बार पढ़ लो अच्छे से, उसका आंसर लिखने से पहले, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा आपको पता होगा आंसर में आपने लिखना क्या है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो आप उसका जो आंसर है वो उतनी स्पीड से या अच्छे से नहीं लिख पाओगे, आप गलत आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट, answer all parts of a question one after the other. Do not answer different parts of the same question at different place. सीए के एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है एक, उसके सब पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट होते हैं वो आपने सीक्वेंस वाइज करने होते हैं। ये नहीं कि एक वन क्वेश्चन का जो ए पार्ट है आपने यहाँ कर लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने फिर वही पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर लिया। नहीं, एक क्वेश्चन में जितने भी उसके सब पार्ट है उनको आपने सीक्वेंस में उसी तरह करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहले आपने ए पार्ट सॉल्व किया, फिर आप बी पार्ट सॉल्व करो, फिर सी पार्ट सॉल्व करो, देन आप सेकंड क्वेश्चन करो या थर्ड करो। लेकिन अब जो भी एक क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीट करके ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप जैसे 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपने 4 करने हैं, तो आप चाहे पहले 4 कर लो, चाहे पहले 3 कर लो, या पहले 2 करो या पहले 1 करो, पर जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे उसको कंप्लीट करोगे। उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको एक साथ ही करना है, अलग अलग नहीं करना। नेक्स्ट है, राइट इन अ नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। यानी जो आपकी हैंड राइटिंग है वो नीट होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा साफ हो पर एटलीस्ट वो पढ़ी जाए।
ठीक है, यानी नीट और लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखनी है। आपने इतनी प्रिपरेशन की, इतनी मेहनत की, उसके बाद आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो, पर अगर वो एग्ज़ामिनर उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाया या उसको समझ नहीं आया, वो हैंडराइटिंग आपकी लेजिबल नहीं थी, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अपनी मेहनत को वेस्ट मत करना, अपनी जो हैंडराइटिंग है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना, अगर आपको लगता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो लेजिबल नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज बी कंसाइज एंड राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट ट्राई टू फिल पेजेस अननेसेसरीली। यानी एग्जाम में, जो सीए के एग्जाम्स है उसमें वो टू द पॉइंट आंसर पूछते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है उसका आपने यही आंसर लिखना है, अननेसेसरीली पेजेस नहीं फिल करने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा या फिर उसको क्रॉस कर देगा आपके आंसर को। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी अ लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द आंसर, यानी जो भी आप आंसर दोगे वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ के पेपर में वो कीवर्ड्स मांगते हैं, लॉ की जो वर्डिंग होती है उसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं आपने वो उनके आंसर में यूज करने हैं वर्ड्स। अगर आप वो वर्ड्स यूज नहीं करोगे तो आपको वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्रॉस लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन केस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर यू मे स्टेट योर अजम्पशन एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ओके, अगर आप क्वेश्चन में कोई चीज गिवन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है तो रेट गिवन नहीं है, ठीक है, तो इस केसेस में आपने क्या करना होता है, आपने अजम्पशन लेनी होती है। ओके, अजम्पशन अगर आप ले रहे हो किसी क्वेश्चन में तो आप वहां नोट लिख के वहां पे आप एक लाइन लिख देना कि देयर इज डेप्रिसिएशन रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी अज्यूम एट द रेट 10% या 20%, जो भी उस एसेट्स के अकॉर्डिंग रेट एप्लीकेबल या जो भी ज्यादा फॉर्मल होता है वो आप वहां पे अज्यूम करके लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड आपको इसके 100% मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है चेक योर आंसर केयरफुली एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता कि जो भी आपने आंसर लिखा है उसको आप चेक कर पाओ या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पाओ, पर अगर आप 5 मिनट निकाल के ये कर लेते हैं तो इट गिव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। ओके, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सारे टिप्स फॉलो करें।